नमस्कार साथियों, दरवेश क्लासेस के YouTube चैनल से मैं मुकेश सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपको क्लास 10th मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई। 95% नंबर मेरे से लिखवा के ले लो, आपके आ जाएंगे। चैप्टर वाइज आप करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, और इसमें जो भी क्या कटा है क्या नहीं कटा है, जो भी आपके मन में डाउट होंगे ना, अगर चैप्टर वाइज क्या नहीं आएगा क्या आएगा वो बताता जाऊंगा। जो नहीं आएगा वो अपने आप कट गया, आप समझ जाएंगे उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हरियाणा बोर्ड के लिए स्पेशली मैं कर रहा हूँ, बाकी बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन इस बार हर एक बोर्ड पूछेगा तो उसमें काम ही आएगा। चलिए, पहला है कि चैप्टर आपका जो रियल नंबर है, आप नोट करते जाएंगे। मैं आपको कहूँगा कि वीडियो को रोक लीजिए एक बार के लिए और पेन नोटबुक उठा लीजिए और लिख लीजिए, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं लिख पाऊँगा, थक गया हूँ। पहले 3 वीडियो बना चुका हूँ इससे पहले। तो आप ये करेंगे कि पेन नोटबुक उठा लेंगे और लिखना शुरू कर देंगे। चलिए दोस्तों, पहला चैप्टर जो है आपका रियल नंबर वाला जो चैप्टर है आपका, यानी चैप्टर नंबर 1 से जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो कौन कौन से आने वाले हैं रियल नंबर से। देखो भाई, एक क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड सीधा साफ साफ पूछने वाला है कि बताओ ये कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। थोड़ा थोड़ा सोल्व भी करवाता जाऊंगा ताकि आपके मन में डाउट खत्म हो जाए। तो वो आपको कोई भी एक क्वेश्चन दे देगा, जिसमें जैसे कि मैंने ये ले लिया, मान लो 3 प्लस में √7 ले लिया। आपसे पूछेगा क्या ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल है, बताओ कौन क्या है, ये इरेशनल है कि रेशनल है, इरेशनल है। अब पहचान क्या करनी है, इस सवाल का जवाब क्या है आप लोगों के पास में, वो ये है दोस्तों कि रूट अगर कोई भी एक ऐसा आ जाए, चाहे प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रूट के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका रूट निकला है। मान लो मैं आपको ऐसे लिख देता 5 प्लस में √4, तो ये कैसा नंबर है। अब आधे से ज़्यादा बच्चे तो कहेंगे रूट वाला है। अरे रूट वाला नहीं है भाई, ध्यान दो। 4 का अगर आप रूट निकालने की कोशिश करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 5 प्लस में क्या हो जाएगा 2 7। ये मेरे पास एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। पहली गलती ये नहीं करनी। नेक्स्ट, फिर आपको क्या करना है, दूसरा जो क्वेश्चन आएगा, छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं, 3-4 क्वेश्चन इसके छोटे आएंगे आपके। तो 4 क्वेश्चन जो छोटे आएंगे वो कौन कौन से हैं देख लो इसमें से। तो एक आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी आनी चाहिए कोई भी नंबर की। आपको कोई भी नंबर दे सकता है, चाहे वो 343 दे दे, कुछ भी दे दे। इस तरीके से जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं वो निकालना आपसे पूछेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन पूछेगा। और एक पूछेगा आपसे एलसीएम पूछ सकता है। कोई भी 2 नंबर दे देगा, मान लो मैंने कोई 32 और एक 92 दे दिया और कह देगा कि इसका क्या निकाल के दिखाइए, एलसीएम निकालिए। हाँ, हो सकता है कोई बड़ा नंबर आ जाए, जैसे ऐसे कहते हैं 732 आ जाए, 1192 आ जाए, इनका निकालिए। तो नंबर बड़ा छोटा आ सकता है, लेकिन आएगा ऐसा ही एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ इसके इंपॉर्टेंट है भाई। ये अगर गलत किए तो तुमसे मतलब ढीठ बच्चा कोई नहीं होगा, मेरे मान के चलिए। सॉरी बोल दिया है, लेकिन ये तो ऑब्वियस ही बात है यार। फिर देखिए, जो लास्ट वाला जो एक क्वेश्चन और आएगा इसमें से, जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या आने वाला है, वो आपसे पूछेगा कि आपको एक नंबर दे देगा और कहेगा बताइए, ठीक है, कि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे मान लो आपको मैंने दे दिया 32/112 और आपसे पूछ लेगा कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये भी आपको आना चाहिए। सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। चैप्टर नंबर 2 देखिए फिर आपका, इससे इतना ही आने वाला भाई, इससे कोई और लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे इसमें से, ठीक है। अब दूसरा देखिए, चैप्टर नंबर जो 2 है आपका, चैप्टर नंबर 2 जो आपका पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल वाले में से जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो देखो क्या क्या है। पोलिनोमियल वाले में क्या है दोस्तों, एक तो आपको एक पोलिनोमियल दे देगा, कोई भी एक पोलिनोमियल दे देगा। मैं जर्नल लिख रहा हूँ, ax² प्लस में bx प्लस में c, एक पोलिनोमियल आपको दे देगा, ठीक है। और पोलिनोमियल की जीरोज़ निकालने का वीडियो मैंने बनाया था पिछले साल, वो आप देख लेंगे, काम चल जाएगा। इस बार नया तो नहीं बनेगा अगर आपको नहीं आता है तो। जीरोज़ निकालने के बाद में यहाँ पे आपके पास में 2 फार्मूले होते हैं दोस्तों। एक होता है ना सम ऑफ जीरोज़ का फार्मूला, याद है क्या सभी को। तो सम ऑफ जीरोज़ का फार्मूला होता है -b/a, ये वाला सम ऑफ जीरोज़ निकालना। और फिर एक आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालना। उसके फार्मूला बेस्ट एक क्वेश्चन पक्का आएगा भाई, लिखवा लो। अगर ना आए तो मेरे को आके कह देना, ठीक है। चाहे चैनल पे आके कमेंट कर देना, गाली दे देना, चाहे सेंड कर दूंगा, नहीं आया तो, लेकिन आ जाएगा, चिंता ना करो, मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट,
इसमें कैसे है कि आपको एक पोलिनोमियल दे देगा दोस्तों, चाहे वो कोई भी दे दे, 4x² प्लस में 3x प्लस में 7, मेरे को एग्जैक्ट पोलिनोमियल आपकी क्लास के लिए याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा कोई भी पोलिनोमियल दे देगा तो आपको बताना होगा कि इसका सम क्या है, सम कितना निकलेगा जीरोज का और प्रोडक्ट क्या निकलेगा, तो आप इसको सही कर देंगे। ठीक है, और एक इसी से क्या है, आपको एक तो ये क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ से ये वाला आने वाला है, सम ऑफ द जीरोज पूछेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछेगा। फिर क्या पूछने वाला है, दूसरा जो क्वेश्चन आएगा आपका 1 मार्क का ही आएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, जो डिवीजन वगैरह है वो नहीं आएंगे, चिंता ना करिए, डिवीजन नहीं आती है तो छोड़ दो, चिंता ना करो। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन और क्या आएगा, आपको जीरोज का सम दे देगा, आपको क्या देगा, सम ऑफ जीरोज दे देगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे देगा। तो उसका फार्मूला लिख देता हूं मैं, जिनको नहीं पता है तो उसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, x² माइनस एस एक्स प्लस में p। ठीक है, s होता है सम ऑफ जीरोज, p होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मान लो मैंने कह दिया आपको सम ऑफ जीरोज कितना है, 2 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी कितना है, मान लो 3, मान लो कुछ और दे दिया मैंने, 6 दे दिया, तो उसका पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, x² माइनस का साइन आएगा यहाँ, ये ध्यान रखने वाला है, 2x प्लस में p की जगह कितना है 6, ये क्या बन जाएगा आपका पोलिनोमियल। ऐसा क्वेश्चन आएगा, लड्डू लड्डू से सवाल आएंगे यार, खा जाओगे तुम लोग। ठीक है, ये था सेकंड चैप्टर से, और कुछ भी ज़्यादा नहीं आने वाला है। ठीक है, फिर जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 है भाई, ये जड़ी बूटी है, जिनको पास होने का खतरा लग रहा है उनको पास करवाने के लिए ये मदद करेगा। ये चैप्टर जो 3 है, चैप्टर पहले 3 भी कर लिए तो आप पास हो जाओगे, ऐसी सिचुएशन बन रही है इस बार के हिसाब से। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन पास तो नहीं होगे भी, हाँ थोड़े नंबर कम रह जाएंगे, मतलब ज़रूरी है, इजी हैं और आसान है, कर सकते हो। चैप्टर नंबर 3 से क्या क्या आने वाला है देखो, चैप्टर नंबर जो 3 है इनको नोट करते जाना, इसी के जैसे क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ लेकिन मैं आपको बताता जा रहा हूँ, इसके जैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप जब पूछते हैं मेरे से सर सैम्पल पेपर से पास हो जाएंगे क्या, तो सैम्पल पेपर वाले जैसे क्वेश्चन ही आते हैं आपके। ठीक है, अब देखिए क्या है, आपके पास में 3rd चैप्टर में एक टेबल बनी होगी, आपको याद है एनसीईआरटी की बुक में बड़ी सुंदर सी टेबल दे रखी है, उसमें ऐसे करके बनी हुई है A1/A2, B1/B2, A1/A2, B1/B2, C1/C2। और ये आपसे क्या पूछेगा, इसमें कंडीशनें कौन कौन सी है, आपको जो कंडीशनें लिख रखी है ना, उसने इनकंसिस्टेंट कब होता है वो वाला बताना है आपने, कंसिस्टेंट कब होता है वो बताना है। अच्छा, पैरेलल लाइनें कब बनती हैं वो बताना है, पैरेलल लाइन कब बनती है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, वो सारा का सारा आप इन प्रॉपर्टी पे बेस्ट एक क्वेश्चन आ जाएगा 1 नंबर का। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, वो आप अच्छे से कर लेंगे, उसके जैसे जितने भी क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिलते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इसमें क्या है आपके स्टेटमेंट वाला, देखो इसमें से बड़े बड़े 1-2 नंबर का आएगा और एक आएगा आपका, मैंने लिख रखा है 3 नंबर का, 1-2 नंबर का क्वेश्चन और आएगा और एक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, दोनों के दोनों क्या आने की संभावना है दोस्तों, जो आपके इस चैप्टर में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो एज वाले हों, जेकोब की एज हो, ये हो सलमा की, जो भी एज वाले क्वेश्चन हो, या कैसे कहते भी 2 नंबरों का सम ये है, इतना इतना है, तो वो वाले जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, हर एक एक्सरसाइज के, सारी एक्सरसाइज के आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर लोगे तो भी निहाल हो जाओगे भाई। ठीक है, मौज करोगे पेपर में, ये गारंटी है हमारी। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से ये आने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है 2 नंबर में आपसे कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज के से, जो भी कोई भी एक्सरसाइज है सिंपल है वो कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा, मुश्किल नहीं आएगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर एनसीईआरटी वाले भी किए होंगे तो भी आप क्या हो जाओगे, मज़े से क्वेश्चन को कर जाओगे। ठीक है, फिर एक और है आपका, इसी में ये पास होने वाला चैप्टर क्यों कह रहा था, इसमें एक और आएगा 5 मार्क का क्वेश्चन, एक और आएगा 5 मार्क का क्वेश्चन, और वो भी कौन सा वाला आएगा, स्टेटमेंट वाला। तो अगर ये चैप्टर देखा जाए तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, 5 और 3 8 और 2 10। ठीक है, तो इकलौता तीसरा जो चैप्टर है वो कितने नंबर का है, 10 नंबर का है, 10 नंबर का है भाई। अब देख लेना, आप पूछोगे कहाँ से कितने नंबर का आएगा, तो 10 नंबर का है। तो 3 चैप्टर तक आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं रही होगी। फिर देखिए, चलिए चैप्टर नंबर 4 पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके। ठीक है, चौथा जो चैप्टर है आपका कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके, चौथा चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है, इसमें क्या क्या आने वाला है देखो। एक तो वो एक क्वेश्चन तो ये पक्का जो श्योर आएगा ही आएगा, 100% आएगा, लिख लो। ठीक है,
आज लिख रहे हो ना नोटबुक पे साथ के साथ, और जब पेपर आएगा तब मिला भी लेना, ठीक, पढ़े किस टीचर से हो, ये गारंटी है, ठीक है ना। 100% श्योर आएगा वो ये है कि एक तो फैक्टराइज करना आएगा आपको, कोई भी एक क्या दे देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी इक्वेशन दे दे, मेरे को अभी समझ नहीं आ रही है क्या इक्वेशन आपको दी जाए, यहाँ पे कोई भी होगी जो आपसे सिंपली क्या हो जाएगी, फैक्टराइज हो जाएगी। तो मैं जर्नल फॉर्म ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, ax² + bx + में c, तो वो आपसे क्या हो जानी चाहिए, फैक्टराइज हो जानी चाहिए। तो फैक्टराइज करने का एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, कितने नंबर का, 1 नंबर का। अब एक एक वाले बता रहे हो सर, अरे बूंद बूंद से सागर भरता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट, और फिर एक और 1 नंबर का जो पक्का आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट 100% श्योर है, वो ये है कि इक्वल रूट्स की रूट कब होते हैं, इक्वल रूट की वाली कंडीशन पे एक क्वेश्चन आएगा। इक्वल कंडीशन, इक्वल रूट कब होते हैं, याद है क्या आपको? इक्वल रूट्स होते हैं दोस्तों जब आपका b² - 4ac किसके बराबर हो, 0 के। ये क्वेश्चन पक्का, ठीक है। और इसमें क्या करेगा, आपको कोई एक इक्वेशन दे देगा, उसमें k डाल देगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है, और ये पूछेगा k की किस वैल्यू के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इट हैज इक्वल रूट्स। तो आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि क्या सिचुएशन बनने वाली है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन सोल्व नहीं करवा रहा हूँ भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और 4th चैप्टर से, ठीक है, आपको क्या हो सकता है कि जो आपका चैप्टर मैं बता रहा था आपको, जो सेकंड में जो सम वाला फार्मूला इक्वेशन बनानी आ सकती है आपकी, आपको कह देगा 0 वहाँ पे। आप एक मज़े की बात सुनिए, जो सेकंड चैप्टर है वो पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं। यहाँ क्वाड्रेटिक क्या है, इक्वेशन है। इक्वेशन और पोलिनोमियल में इतना ही फर्क है, उसमें ऐसा लिखा हुआ था ax² + bx + c, ठीक है, और इसमें तो थोड़ा सा बदलाव आ गया है। आपका क्या आ जाएगा कि इसमें यहाँ लिख रहा हूँ मैं, शायद आपको वो वहाँ पे दिखाई ना दे, ax² में bx + में c बराबर 0। पोलिनोमियल में क्या नहीं होता, बराबर 0 का साइन है, नहीं होता। तो अगर इक्वेशन भी बनानी पड़े तो उसका भी फार्मूला आपके पास में सेम रहेगा, x² - sx + में p = 0, और उसमें = 0 नहीं आता था। इतना डिफरेंस है। एक क्वेश्चन ये, इससे 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे कोई बड़ा क्वेश्चन आने वाला नहीं है। सिंपली क्या करवाएगा आपसे, फैक्टराइज करवाएगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन का मेथड आप चाहे जो मर्जी लगा लेना, फार्मूले से कर लेना, चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर लेना, फैक्टराइज करना आपका आएगा, ठीक है। और बाकी ना कर पाओ तो कम से कम एक मेथड तो ज़रूर कर लेना, ठीक है। चाहे वो बी फार्मूले वाला जो मेथड है ना, वो कर लोगे तो भी आप क्या हो जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। फिर आ गया आपका एपी वाला चैप्टर, 5th चैप्टर जो है, ठीक है। 5th चैप्टर में आपका क्या है कि 5th चैप्टर में जो क्वेश्चन है आपके 3-4 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। तो उनमें से क्या क्या आने वाला है, ठीक है, नोट करवा देता हूँ मैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ तब तक बोर्ड पे, ठीक है। तो वैसे तो तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, और तैयारी कैसी है उसके लेके आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर इस तरह की हमारी तैयारी चल रही है। जो भी हो तैयारी ज़रूर कर लेना, बता देना हमें कमेंट करके सर ऐसी तैयारी हमारी चल रही है, ठीक है। और 5th चैप्टर जो है, चैप्टर जो 5 है, उसके क्वेश्चन क्या क्या हैं आएंगे आपके एपी वाले में से, ठीक है। तो इसमें भाई आपके क्या है, 2 क्वेश्चन तो an वाले फार्मूले पे बेस्ड आ जाएंगे, 2 क्वेश्चन an बेस्ड फार्मूले पे आ जाएंगे। कैसे बेस्ड फार्मूले पे, कौन से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं? मान लो आपको क्या दे दूंगा मैं, एक एपी दे दूंगा 3, 5, 7, 7, ठीक है, ऐसे, और आपको कह दूंगा इसकी 20th टर्म निकालो, A20 निकालो या 20th टर्म, ऐसे लिख के देगा आपको, कौन सी टर्म निकालो, 20th टर्म निकालो, ऐसे क्वेश्चन आएगा। बताओ, इसको तो नहीं छोड़ने वाले हो ना, सिर्फ फार्मूले में वैल्यू रखनी है an वाले में, ठीक है। an का फार्मूला पता होगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और फिर आपका क्वेश्चन क्या है, एक आएगा आपका SN पे बेस्ड सम आएगा, SN वाले फार्मूले पे बेस्ड 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें भी 1 नंबर का आएगा और ये भी 1 नंबर का आएगा, SN बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा। जैसे इसी तरह से इसी एपी का मैं आपसे पूछ लेता कि इसकी फर्स्ट 10 टर्म का सम बताओ, 10 टर्म का क्या बताओ, सम बताओ, तो वो क्या बन जाता, आपका SN का फार्मूला लग जाता। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको कहते भी पहले 10 नेचुरल नंबरों का, पहले 50 नेचुरल नंबरों का, ठीक है, पहले 50 इवन नेचुरल नंबर का सम निकालिए, पहले 50 ओड का निकालिए, या इस तरह का क्वेश्चन आएगा। कोई मुश्किल नहीं है, वो आपको आते हैं, आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज़्यादा बड़े और ख़तरनाक क्वेश्चन भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें, ठीक है।
और एक क्या करेगा आपको, एक में आपको क्या करेगा दोस्तों, एक क्वेश्चन और आएगा जो छोटा आएगा, तो उसमें क्या करेगा आपको एपी के कुछ एक टर्म दे देगा। मैं कुछ और एपी लिख रहा हूँ, 11 13, ठीक है, 15 17 और डैश डैश, मतलब कुछ और एपी हो सकती है, डिफरेंस कुछ और हो सकता है, मैंने दो दो का लिया है। तो उसमें वो आपसे पूछेगा कि इसकी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। एक क्वेश्चन ये बनता है आपका कि इसकी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, ये आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। बात आई समझ में? मेरे हिसाब से अब आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है। हाँ, और एक इसका 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क का, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या आएगा, उसमें भी आपको कुछ एक एपी दे देगा और एन वाला फार्मूला लगेगा। आपको वो कह सकता है कि जैसे मान लो इसकी 31वीं टर्म बताइए, 31st टर्म बताइए क्या आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एन वाले पे बेस्ट फार्मूले पे ही आ जाएंगे। यानी जिसको सेकंड एक्सरसाइज नहीं आती है तो चिंता की बात नहीं है, उसके कुछ एक सिंपल से क्वेश्चन कर लोगे तो भी काम चल जाएगा भाई, ठीक है। फिर आ गया चैप्टर नंबर 6, ट्रायंगल्स वाला। जान खा जाता है ये चैप्टर आप लोगों की, ठीक है, हमारे लिए नहीं, आपके लिए। अब बचाओ, तुम सबसे सुनहरी सदी में, गोल्डन ईरा में जी रहे हो, आपके लिए सबसे आसान चीज़ें आने वाली है। इसमें से क्या क्या आएंगी आपकी 6th चैप्टर से, चैप्टर नंबर 6 से आपका आने वाला है दोस्तों, ठीक है। एक तो जो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज है ना दोस्तों, उसमें सिमिलरिटी को लेके और कुछ एक फिल इन द ब्लैंक्स है। अच्छा, अब आपके लिए आ गया सबसे इम्पोर्टेंट टिप, ठीक है। आप एक काम करिए, पूरी की पूरी एनसीईआरटी की बुक को खा जाइए। पूरी की बुक खाना मतलब ऐसे सर सारी बुक थोड़ी पढ़ सकते हैं, सारी पढ़ने के लिए नहीं कह रहा, आप सिर्फ टेस्टी मटेरियल उठाइए। टेस्टी मतलब फिल इन द ब्लैंक, 1 नंबर वाले, ट्रू फॉल्स, सारे के सारे कर दो एनसीईआरटी की बुक में से। सारी थ्योरमों के रिजल्ट, सारे के सारे फार्मूले, उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। उम्मीद है ये दोस्तों आपको समझ आ गई होगी बात। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक या जो भी क्वेश्चन होगा, एक तो इसका छोटा क्वेश्चन बनेगा, पहला एक छोटा फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपका क्या आएगा नेक्स्ट देखिए, और फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ना, एक्सरसाइज 6.1 है, उसमें वैसे ज़्यादातर आप लोग छोड़ देते हो, इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा इसका, ठीक है। फिर है आपके पास में जो ट्रायंगल की सिमिलरिटी को लेके जो क्राइटेरिया होते हैं, जैसे SSA होता है, ठीक है, SSS होता है, ठीक है, या ASA होता है। तो ये वाले जो क्राइटेरिया जो हैं, इस पे बेस्ट आपको क्या कर देगा, वो ट्रायंगल दे देगा, ठीक है। ट्रायंगल शेप नहीं देगा तो क्या करेगा, शेप देने की बजाय वो आपको साइड्स दे देगा। कोई कह देगा 7 है, 14 है, 24 है, ठीक है। इस तरीके मतलब कोई भी ट्रायंगल की साइड होनी चाहिए भी, एक रेशियो में होनी चाहिए। ट्रायंगल्स की 3 साइडें दे देगा और दूसरी ट्रायंगल की 3 साइडें दे देगा। ये पूछ लेगा आपसे कि ये कौन से क्राइटेरिया से ये यहाँ पे लग रहा है जिससे ये ट्रायंगल सिमिलर है, ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखना मुश्किल हो जाएगा भाई, वीडियो लेंथी हो जाती है, इसीलिए मैं आपको नहीं करवा रहा। फिर पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। पाइथागोरस जो थ्योरम है उस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन आएंगे, पाइथागोरस पे बेस्ड, ठीक है। पाइथागोरस जो थ्योरम है उस पे बेस्ड आपको क्या हो सकता है कि दो ट्रायंगल दे दें या 3 दे दें और 3 साइडें दे दें, और आपसे पूछ ले कि कौन सी ट्रायंगल इनमें से, मान लो कोई भी एक 3 साइडें वाली कोई भी एक ट्रायंगल दे दे, XYZ मैंने कुछ भी कह दिया, तो आपको 2 ट्रायंगल दे दे, साइडें दे देगा और पूछेगा इन दोनों में से कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट आपको याद होगा कि h स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस बेस्ड पे एक क्वेश्चन पक्का 1 नंबर का, इससे मुश्किल नहीं आएगा, इस बार इससे मुश्किल नहीं आएगा, थ्योरमों के ज़्यादा चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये पूछेगा आपसे कि एक आएगा आपका BPT पे बेस्ड क्वेश्चन, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी वाली थ्योरम जो है, उसमें क्या करेगा, ये तो हर बार आता है भाई, सारों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको एक साइड जाएगी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेगा, एक ट्रायंगल दे देगा, जैसे ये साइड दे दी आपको 2 4, ये दे दी 1, और ये वाला इसको कोई भी नाम दे देगा, मान लो ABC, इसको नाम दे दिया D और इसको दे दिया E। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ लेगा, ये वाली साइड मिसिंग होगी तो आपसे पूछ लेगा EC की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे यार, सिंपल है, पता है आप लोगों को, क्वेश्चन बुक में से ही है, NCERT में से ही है, कहीं दूर से नहीं आया है, ढूंढ लेंगे। एक इसमें जैसे वो लेडर वाला सम नहीं, अभी लेडर इतनी लंबी है, या वो शेडो वाले जो क्वेश्चन है, तो वो वाले स्टेटमेंट वाला एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क का, एक क्वेश्चन आएगा आपका 3 मार्क्स का, वो उन स्टेटमेंट वाले सवालों में से,
इसमें से, जिसमें एक तो शायद वो बैलून है वो उड़ रहा है, उसकी शेडो वाला वो जो क्वेश्चन है, और मेरे को अभी 10th का एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। तो वो जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले समझ गए होंगे, जिसमें कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, 1-2 लेटर वाले समय, वो आपके बिल्कुल ज़रूर यहाँ से आएंगे। ये था आपका चैप्टर नंबर 6 तक का। अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 7 की तरफ। हाँ, चैप्टर नंबर 7 में से कुछ ज़्यादा नहीं आने वाला है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में से 2-3 क्वेश्चन आएंगे आपके छोटे छोटे, ठीक है, बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतना चिंता करने की बात नहीं है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आने वाला है, देखो भाई, पहली बात तो सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड एक आधा क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको देखने में। और ज़्यादातर मैं तो ये कहता हूँ जो एक्सरसाइज 7.1 है ना, उसी में से एक आधा क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। तो एक तो जैसे आपका डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हुए आपको 2 पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालनी होगी। कोई भी 2 पॉइंट दे देगा, मान लो 3, 7 दे दिया, दूसरा फिर 11 और 5 दे दिया, इनके बीच में आपने क्या निकालनी पड़े, अगर डिस्टेंस निकालनी पड़े तो सिंपल डिस्टेंस फार्मूला निकाल के निकाल देंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ये आपसे गलत नहीं होगा, ईजी है, इसीलिए तो कह रहा हूँ आप गलत नहीं करोगे। फिर देखिए, फिर सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाएगा, सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन आ जाएगा। और एक क्वेश्चन क्या आएगा जिसमें आपको क्या कहेगा, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने देखा है, तो वो ये क्या कहेगा कि ये पॉइंट है ना वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, वो एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ध्यान से करना भाई, लास्ट वाली कट गई है एक्सरसाइज, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली कटी है, उसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला पे, 2 ही क्वेश्चन आपके डिस्टेंस फार्मूला पे पक्के आने वाले हैं, तो भाई अच्छे से कर लेना, ठीक है। अच्छा, एक आधा क्वेश्चन जो आपका उसमें से आ सकता है, जैसे आपको कह देगा कि पैरेललोग्राम की साइड्स हैं, ठीक है। तो पहली ये चैप्टर तो बिल्कुल ईजी है यार, कंप्लीट करना। इसमें से एक क्वेश्चन आपको कह देगा, ठीक है, जिसमें वो पी वगैरह की वैल्यू निकालनी है ना, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट पी वगैरह कुछ दे रखे हैं ऐसे, वो है, उनसे कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये तो ईजी चैप्टर है, इसमें तुम आपको कुछ भी काटने की हिदायत नहीं दूंगा, लेकिन ईजी आएगा, कुछ भी मुश्किल आने वाला नहीं है। अब बात रही आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, सुनो भाई, ट्रिग्नोमेट्री मौज हो गई है इस बार तुम्हारी। वो यूं है कि जो क्वेश्चन हर बार बच्चों की जान लेता था वो इस बार नहीं आएगा, ठीक है। हरियाणा बोर्ड का जहाँ तक मैंने सैम्पल पेपर देखा है और मेरा इरादा है, तो आपकी लास्ट एक्सरसाइज का जो 5th क्वेश्चन है वो आपकी जान लेता था, छोड़ दो उसको। लेकिन अगर आप अच्छे 95+ की तैयारी कर रहे हैं तो उसको करो भाई, ठीक है, आ भी सकता है। लेकिन जो बच्चे सिर्फ पास या ठीक ठाक मार्क्स लेना चाहते हैं वो उसको छोड़ देना, टेंशन मत रखना। तो इसमें क्या है कि आपका 1-2 क्वेश्चन आएंगे आपको जिसमें टी रेशियो की वैल्यू, आपको वो टेबल याद है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू वाली। तो आपको कुछ एक क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है दोस्तों, जैसे ऐसे क्वेश्चन दे दे आपको, कहते 2 टेंजेंट 30, बाई में सेकेंट 60 की वैल्यू, इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगी, ठीक है। तो इनकी वैल्यू रखनी है जस्ट। इसमें ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू की खास बात यह है कि इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है, ट्रिक के लिए एक वीडियो बना रखी है, आपको सारी की सारी वैल्यू याद हो जाएगी। ध्यान से देख लेना, आई बटन में शायद आपको लिंक मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो हम करते हैं आगे, और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट की, थोड़ा वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिए यार, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट चाहिए, आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियो लेके आने में समर्थ हो पाएंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इसमें टाइम ख़राब नहीं करेंगे। तो 2 क्वेश्चन टी रेशियो वाले आ जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल आसान आएगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू रखनी होगी बस। आपका जो सवाल था ना लास्ट वाली एक्सरसाइज से, जो 5th क्वेश्चन है, अगर आप वो छोड़ देंगे तो कोई ज़्यादा इशू नहीं होने वाला है इसमें, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, एक एक नंबर के तो 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के रखने वाले। ये शायद आपका सेकंड एक्सरसाइज है, जो 8.2 है। 8.2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 8.2 है ना, वो आपके लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, और 2 नंबर का क्वेश्चन अलग से आएगा, एक मान लो, यानी कि इसी 8.2 से ही सीधा का सीधा आपका कम से कम 4 नंबर का माल मिल जाएगा आपको करने के लिए। और एक जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपके पास में 8.1 है, जैसे आपको कुछ भी दे दे, सीकेंट थीटा की वैल्यू दे दे 13/12, और आपसे मैं पूछ लूँ कि साइन थीटा की वैल्यू बताऊँ, तो आपको वो फार्मूला तो अच्छे से याद ही, अभी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज़ करते हुए जो आप वैल्यूज़ निकालते हैं, ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा आपके पास में, ठीक है। फिर क्या है,
चैप्टर जब नंबर 9 है वो ये, ठीक है। अब बात आ गई चैप्टर नंबर 9 पे। वैसे अगर सैम्पल पेपर को देखा जाए तो ये क्वेश्चन दिया गया है इनका चॉइस में, आपको इसमें के चैप्टर में चॉइस दी गई है, लेकिन आप यूं करिए कि कर लीजिए, कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। 9th चैप्टर आप अच्छे से कर लेंगे तो सीधा का सीधा एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। 9th चैप्टर अगर आप करेंगे तो 9th में और कुछ है भी नहीं, ठीक है। फिर आपकी बात आ गई 10वें चैप्टर पे, सर्कल वाले पे, ठीक है। तो सर्कल में क्या है दोस्तों, सर्कल की फर्स्ट एक्सरसाइज में से एक तो क्वेश्चन आ जाएगा छोटा सा, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स आए, चाहे ट्रू फॉल्स आए, ठीक है, वो आ जाएगा। फिर जो पहला तो समझ गए ना आप, फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से करनी है 10(1) और 10(2), ठीक है। 10(1) मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा, चाहे वो कोई आए। एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ना, एक्सरसाइज भी नहीं छोड़नी, कोई थ्योरम का रिजल्ट है तो वो भी नहीं छोड़ना। और इसमें क्या है कि आपको क्या करेगा दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा भाई जिसमें आपको क्या करेगा, यहाँ पे एक सर्कल दे देगा और एक बाहर एक्सटर्नल पॉइंट दे देगा और एक टेंजेंट ड्रा करके दे देगा और कहेगा कि इसके सेंटर पे क्या एंगल बनता है। बाकी एंगल दे देगा, चाहे ये एंगल दे दे चाहे ये एंगल दे दे, दोनों में से एक एंगल आपको क्या मिलेगा, गायब मिलेगा। और आपको जो गायब एंगल है उसकी क्या निकालनी होगी, वैल्यू। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, वहाँ से कर लेंगे, हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है इस चीज़ को लेके। फिर है सर्कल की रेडियस निकालना। इसी में क्या है, इसी का जो एक आधे क्वेश्चन है आपके जिसमें आपको सर्कल की क्या निकालनी पड़ सकती है, रेडियस निकालनी पड़ सकती है। भी बताओ इस सर्कल की रेडियस क्या है। तो आपका ये क्वेश्चन भी आपका बुक में से ही है, एनसीईआरटी ही काफ़ी है, ठीक है। एग्जाम्पल भी कर लो, इजी है, सबसे आसान चैप्टर है 10th अगर आप मेरी तरफ से माने तो। जब बात आएगी 11वें चैप्टर की, 11वां चैप्टर आपका कंस्ट्रक्शन का है। वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, कंस्ट्रक्शन आपकी बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप कर लेंगे, ठीक है। इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है कंस्ट्रक्शन के बारे में। फिर चैप्टर नंबर 12, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 जान खाता है 12 और 13 आपकी। तो 12 का सवाल सुनिए। 12 में से तो 2 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके छोटे छोटे, जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे आपका मतलब मैं कह दूंगी एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर बेस्ट फार्मूला आ जाएगा। बस इसी पे सिंपल आपको थीटा दे देगा उसमें, और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, या आपको क्या है लेंथ ऑफ आर्क निकालना, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आ जाएगा पक्का। 2 क्वेश्चन आएंगे, एक इस पे आएगा और इस पे आएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे आपके। मेरे हिसाब से यहाँ से आप दिक्कत नहीं करेंगे। और एक कोई भी आपका 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन आएगा भाई, एक कोई ना कोई क्वेश्चन आपका 12.2 में से आएगा। अगर मुश्किल वाले नहीं होते हैं तो इजी कर लेना, कोई भी शेप हो सकती है भाई। सैम्पल पेपर में तो उन्होंने ऐसा क्वेश्चन दिया है, स्क्वायर दे रखा था और उसके बीच में से 4 सर्कल काट रखे हैं और पूछ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन है। तो ईजी क्वेश्चन तो भाई कम से कम सारे करो यार, इस एक्सरसाइज के सारे करो, कोई भी गड़बड़ नहीं होगा आपसे, ठीक है। फिर ये तो था आपका 12वां चैप्टर। फिर आ गया 13वें के लिए। पहले तो बात आपके पास थोड़ा सा राय दे दूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। 13वें चैप्टर के लिए आपके लिए राय ये है दोस्तों कि 13वें चैप्टर के सर फार्मूले जान खाते हैं। मान लिया मैंने आपकी बात, 13वें चैप्टर में जो फार्मूले हैं वो हमारी जान खा जाएंगे। तो आपके पास उसका समाधान क्या है, उसका समाधान ये है कि आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाई दोस्तों। वीडियो में मैंने आपको ट्रिक बताई है और फनी तरीके से, फनी स्टाइल से। आप मेरा फनी फैक्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना, इसके नीचे मैं लिंक दे दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी दे दूंगा, वो वीडियो देख लेना यार। CS से TS से वॉल्यूम फार्मूले याद ना हो जाए ना तो मेरे पास आ जाना यार, ठीक है। इससे ज़्यादा गारंटी तो नहीं दे सकता। पहली बात, इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे फार्मूला बेस्ड। वो किसी भी चीज़ के आ सकते हैं, वो सर्कल के आ सकते हैं, सर्कल कह रहा हूँ, वो आपके सिलेंडर के आ सकते हैं, वो कोन के आ सकते हैं, सफियर के आ सकते हैं। चाहे उसका CS से पूछे, चाहे TS से पूछे, चाहे वॉल्यूम पूछे, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सिंपल गारंटी दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। फिर आपकी बात क्या है, फिर नेक्स्ट क्या है आपके पास में, CS से TS से वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन के बाद में और ऐसा क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन आएगा, इसमें से ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको ऐसे कह सकता है कि इसने 2 क्यूब को मिला दिया है, या ऐसे कह सकता है अभी हेमिस्फीयर के ऊपर इसने क्या किया है, कोई कोन रख दिया है। तो यानी जो कम्बिनेशन ऑफ शेप है ना, उसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ये शायद आपकी सेकंड एक्सरसाइज है, ठीक है, सेकंड फर्स्ट जो भी है, कम्बिनेशन ऑफ 2 सॉलिड है ना, वो वाले जो क्वेश्चन बनेंगे, यानी किसी
क्यूब पे क्यूब रख दिया, या आपका हेमिस्फीयर पे कौन रख दिया, सिलेंडर रख दिया, तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं इसमें से आएंगे और इजी आएंगे, मुश्किल नहीं आएंगे, चिंता ना करिए। एनसीईआरटी से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। फिर बात आई आपकी 14th चैप्टर स्टैटिक्स की, जिसमें कि आपको मीन, मोड और मीडियन निकालना है। तो पहली बात, 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए, 2 नहीं तो 1 तो पक्का है, मीन निकालना, मोड निकालना और मीन मोड मीडियन निकालना है। और छोटा सा होगा इसमें, 1 लाइन में आपको, बड़ा क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं। अगर मीन निकालने के लिए कह देगा तो आपको कुछ एक 5-10 नंबर दे देगा और कहेगा बताइए इनका मीन कितना आएगा, छोटा क्वेश्चन आएगा मीन का, ठीक है। ये मीन का आ सकता है, मोड का आ सकता है, मीडियन का आ सकता है, कोई भी 3 में से 2 आ सकता है। और यहाँ पे एक जो आपका फार्मूला था ना आपका, ठीक है, एक जो आपका फार्मूला था वो भी आ सकता है इसमें। अच्छा, एक बात और है इसमें अच्छी, आप वीडियो को यहाँ तक अगर देखते हुए पहुँचे हो तो आपके लिए एक अच्छी बात ये है कि आपको बता दूँ, एक और वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने सारा का सारा मैथमेटिक्स आपका रिवाइज करवाया है। सारे फार्मूले एक वीडियो में बना के दे दिए मैंने, सारे के सारे फार्मूले एक वीडियो में, वो देख लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा वरदान साबित होने वाली है। उसमें सारा फटाफट करवा रखा है मैंने, ज़्यादा टाइम नहीं खाया, 20-25 मिनट में सारा मैथ्स रिवाइज करवाया, आपको हेल्प मिलेगी वो कर लेना। और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा मीन, मोड या मीडियन निकालने का, तो इसमें से मैं कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बता सकता, सारा करना है भाई, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी वैसे तो आसान है प्रोबेबिलिटी, लेकिन आप बात यह है कि इसमें से क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। 2 MCQ आएंगे भाई यहाँ से, 2 MCQ में से एक तो MCQ देख लो इसके क्या हैं, मैं बताता जाऊँगा आपको। एक तो ये आपको ऐसे 4 ऑप्शन दे के पूछ लेगा, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, मैं आपको कह दूंगा कि एक तो है आपके पास में 1.3, फिर आपको कह दूंगा 0.75 और आपको कह दूंगी 0.33, ठीक है, 0.999, ठीक है। आपसे मैं पूछ लूं कि कौन सी इसमें से प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, तो इसमें वो जो बेसिक फंडा फार्मूला लगता है हमारा कि प्रोबेबिलिटी है ना, वो हमेशा ही 1 से छोटी या 1 के बराबर हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, या कम से कम 0 हो सकती है, यानी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन पक्का आएगा, वैल्यूज़ आप ढूंढ लेंगे, 1.3 है वो 1 से बड़ा, इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी नहीं होने वाला था अगर आप इसको क्वेश्चन को सोल्यूशन करते तो। एक और इसमें जो छोटा क्वेश्चन आ सकता है वो ये हो सकता है कि कोई भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको दे दे, ठीक है, और आपसे कह दे कि इसके नोट ए की वैल्यू निकालिए, आपसे पूछ लेगा वो क्या, नोट ए की वैल्यू निकालिए, ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा तो आप 1 माइनस वो कर देंगे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अच्छा, इसमें से बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप पूछें तो क्या है, डाई कॉइन और 2 डाई वाले सारे करो यार, इस चैप्टर में तो इंपॉर्टेंट पूछना भी बुरी बात है। 1-2 नंबर का आएगा, 2 छोटे आ सकते हैं आपके। तो ये तो थी दोस्तों आपके इस सिलेबस के लिए लेके वीडियो दोस्तों, ठीक है। MCQ बिल्कुल आसान आएंगे, ठीक है। इसकी PDF जो आपके जो इन्होंने दीपक रिवीजन पेपर वालों ने या जो भी क्वेश्चन बैंक है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए, वहाँ से देख लेना, डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर दो, वहाँ पे आपको ताज़ा PDF मिलती रहेगी, ठीक है। और नई वीडियो के लिए आप कुछ और वीडियो चाहते हैं हमसे, किस तरह की वीडियो चाहते हैं, तो वो मुझे कमेंट कर देंगे आप, मैं कोशिश करूंगा यार। देखो ये वीडियो भी बड़ी मुश्किल से बनाई है, थोड़ा समय की कमी होती है, ठीक है। आप लोग हमसे बहुत जल्दी वीडियो चाहते हैं और बहुत लंबी वीडियो चाहते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, तो हम इस समय आके व्यस्त हो जाते हैं, थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं। आप हमारे साथ सहयोग करिए, आपके जो भी डाउट रहेंगे हम सोल्व कर देंगे, कोशिश तो यही करूँगा। बाकी भी आपके मन में कोई सवाल रहा हो तो बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो नीचे चाहे कुछ भी लिख के कमेंट करो, लेकिन कमेंट ज़रूर करो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।